और आज का टॉपिक होगा हम लोगों का सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सदिशों का निरूपण क्या है। सदिशों का निरूपण जानने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि सदिश क्या है। सदिश क्या है। सदिश जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि सदिशों का सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण देखिए, सदिशों का निरूपण मतलब यही होता है कि सदिश को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे दर्शाते हैं, इसको कैसे समझ पाएंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसको कैसे कैसे हम लोग लिख पाएंगे, इस चीज को हम लोग समझेंगे। सदिश राशि समझ गए ना। किसे कहते हैं सदिश राशि? वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा। उस राशि को क्या कहते हैं? सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश। सदिश का परिभाषा जानते हैं ना आप लोग। सदिश का कुछ उदाहरण भी बताए थे, जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश। क्या है? सदिश। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग देखते हैं सदिशों का निरूपण। तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। सदिशों को हम लोग निरूपित करते हैं एक तीर चिन्ह के द्वारा। किसके द्वारा? तीर चिन्ह के द्वारा। जो ये तीर का चिन्ह होता है यही निरूपित करता है सदिश राशि को। ठीक है ना। वो कैसे निरूपित करता है ध्यान दीजिएगा। जो ये तीर का इसकी लंबाई है, इतना लंबाई है ना, तो पूरे तीर की लंबाई इसके परिमाण को व्यक्त कराता है। क्या करता है? परिमाण कितना इसका होगा ये इसका तीर की लंबाई प्रदर्शित करेगा। ये जो इसका नोक है, कोनी जो घूमल है, ये इसका दिशा को बताएगा। क्या बताएगा? दिशा को। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? सदिश राशि तो सब लोग समझते हैं। वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, उस राशि को क्या कहते हैं? सदिश। सदिश राशि क्या कहते हैं? सदिश। किसी को दिक्कत? अब सदिशों को निरूपण करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक तीर चिन्ह खींच लेते हैं। क्या करते हैं? तीर चिन्ह। और उस जो तीर की चिन्ह की जितनी लंबाई होती है, उस लंबाई ही उस सदिश का परिमाण है। तीर चिन्ह का जितना लंबाई है वो लंबाई ही उस सदिश का क्या है? परिमाण है। क्या है? परिमाण। समझ में आ गया ना। और जो इसका तीर है, ये तीर घुमल है ना, ये तीर ही बताएगा कि सदिश का दिशा किधर है। जैसे सपोज हम यहाँ पर कोई उदाहरण लें, जैसे कि इसको वेक्टर ए, क्या पढ़ते हैं? वेक्टर ए। अब आप लोग जानते हैं कि सदिश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेक्टर। इसको वेक्टर ए पढ़िए या सदिश ए पढ़िए। आप लोग को बताएं ना कि ये जो है सदिश का निरूपण किससे करते हैं? एक तीर के चिन्ह के द्वारा। सदिश का निरूपण एक तीर चिन्ह द्वारा करते हैं। तो ये तो तीर का चिन्ह हमारा क्या बताएगा कि सदिश है। इसमें ए हो गया तो ए, बी हो गया तो बी। किसी को दिक्कत? तो सदिश का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? एक तीर के द्वारा। उस तीर की पूरी लंबाई क्या बताती है? उस सदिश का परिमाण। और इसका नोक क्या बताता है? उस सदिश की दिशा। उस सदिश की दिशा। किसी को दिक्कत? यही इसका निरूपण है। दिशा आप लोग जानते हैं। दिशा ऊपर क्या है? उत्तर, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। जो दाया होगा ना, तो दाया साइड हमेशा होगा पूरब। दाया साइड पूरब। अब बाया पश्चिम। दाया पूरब। अब बाया पश्चिम। दिशा क्लियर? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पश्चिम। पूरा हम देखो, हमारा देखना मत, बोलने पर ध्यान देना। ठीक है ना। दाएं हमारा ये है, आप लोग का दाएं ये है। ठीक है ना। तो दाएं क्या होगा? पूरब। दाएं पूरब। और बाएं पश्चिम। दाएं पूरब, बाएं पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ऊपर नीचे में कोई कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज दाया बाया में होता है। तो याद रखिएगा, जो दाहिना है उल्टा है। तो दाहिना में होगा पूरब, अब बाया में होगा पश्चिम। हम घुमाए, आप लोग बताइएगा, देख कर बताना है। बोलिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पूरब ये है, पश्चिम है, ये क्या है? पश्चिम। ठीक है, बोलो। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। बोलो। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब। गड़बड़ाओ मत, घबराओ के तेज। अब ये याद हो जाएगा। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम, दाएं पूरब, दाएं दाएं पश्चिम, दाएं दाएं पूरब। गला सुनो एक बार में। दाएं पूरब, बाएं पश्चिम, ऊपर तो तुम लोग बोले दक्षिण। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। किसी को दिक्कत? अब इधर ध्यान दो।
ध्यान दो, इधर बात मत करो। ये हो गया दिशा, ये ऊपर है, ये ऊपर है ना, ये क्या हो जाएगा उत्तर, और नीचे वाला दक्षिण। दक्षिण। अच्छा दाएं जो है, तो ये दाएं है ना, दाएं क्या होगा पूरब, और बाएं पश्चिम। बाएं पश्चिम, बाएं क्या हो जाएगा, इसको बोल देते हैं मूल बिंदु। आप लोग मैथ में पढ़े ना चतुर्थांश, ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद पढ़े ना, उसको चतुर्थांश भी कहते हैं। देखो अब देखो, इसे हम एक माप देते हैं, दूर ध्यान दो इधर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूरी हो गया। तुम लोग को दूरी किस दिशा में वो लड़का है या लड़की है, हम बिंदु देंगे, ये बिंदु किस दिशा में है आप लोग ये बताना है, ठीक है। दिशा समझ गए ना, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। क्लियर है। चलो बताएंगे आप लोग बिंदु ए पूरा कितना दूरी पर है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। मूल बिंदु से बिंदु ए 4 मीटर, किस दिशा में पूरब। समझ में आ गया, किसको दिक्कत आगे बताओ। मूल बिंदु से बिंदु बी 3 मीटर पश्चिम, किसको दिक्कत। अच्छा आगे बताओ। मूल बिंदु से बिंदु सी 4 मीटर दक्षिण, आगे बताओ। अब देखो ऊपर है उत्तर, इधर क्या है पूरब, इधर पूरब है, इधर क्या है उत्तर, तो पूर्व और उत्तर के बीच में है, तो कहेंगे कि मूल बिंदु से बिंदु डी पूर्व और उत्तर है, जिसको पूरा एक ही मतलब पूर्वोत्तर। किस दिशा में, पूर्वोत्तर दिशा। किस दिशा में, पूर्वोत्तर। और इसमें एक हम लोग लाइन खींच देते हैं, इसका दूरी माप देते हैं, 1 2 3 4 5 मीटर। समझ जाएगा ना। बिंदु डी मूल बिंदु से 5 मीटर पूर्वोत्तर दिशा में। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। अच्छा आगे देखो, अगर अब इसी को बता दें, यहाँ पर ये बिंदु ई हो गया, 1 2 3 4 5 मीटर। इसको क्या बताएंगे, मूल बिंदु से बिंदु ई 5 मीटर पश्चिम दक्षिण के। बिंदु ई मूल बिंदु से 5 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। मूल बिंदु से बिंदु ई 5 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। समझ में आ जाएगा ना। अच्छा आप बता दोगे, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। इसको दे देंगे बिंदु एफ। बताओ ये कौन सी दिशा में है, तू बोलो कोना में। बिंदु एफ किस दिशा में, कितनी दूरी पर है,